142 सांसदों को निलंबित करने के बाद कैसे कैसे कानून बन रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। इस देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि आम आदमी अपना हक पड़ेगी। हम लोगों का जीवन दुश्वार हो जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा। आप सभी लोगों को इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि इंडिया गठबंधन में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हुआ, जो 142 हमारे विपक्ष के सांसदों का निलंबन किया गया है राज्यसभा लोकसभा से, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है और जनता को ये जागरूक करेंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में इन बेईमानों को भगाएं और अविलंब हमारी मांग है कि जो सांसदों का निलंबन है उसे रद्द किया जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, वो जातिवाद की बात करे तो जायज़ है, वो सारी बात करे जायज़ है, लेकिन जाट ये जानता है कि बॉर्डर पर जब धरने पर बैठा था किसान, तो वहाँ लाठी खाने वाला भी जाट था और वहाँ जो मरे बॉर्डर पर बैठे हुए जाड़े से, वो किसान मरने वाले भी जाट थे। उसके बाद जो महिला खिलाड़ी थी जाट, जिनके ऊपर जंतर मंतर पर घसीट के उन पर लग बजाया गया, जब इन्हें कोई होश नहीं आया। इस देश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय सतपाल मलिक जी, जिन्होंने बहुत बड़े घोटाले का खुलासा किया, उनसे 370 लागू करा दी और उसके बाद जब घोटाले का उन्होंने किया तो उन्हीं से पूछताछ की गई, वो भी जाट थे। उन्हें मकान नहीं दिया गया रिटायरमेंट के बाद, उन्हें हटाने के बाद उन्हें मकान नहीं दिया गया। आज सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा नहीं दी गई सतपाल मलिक को। क्या वो जाट नहीं है? ये जाटों पर जुल्म करें तो ठीक है। एक देश के उपराष्ट्रपति बैठे हैं संवैधानिक पद पे, उनकी कोई जात नहीं है, कोई बरादरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा, इसे हम बिल्कुल सांसद भवन के आगे वो गलत है। उप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया है, क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति जी का कोई मजाक नहीं उड़ाया गया, वो तो खुद ही हंस रहे थे, वो खुद ही मजाक कर रहे। कोई मजाक नहीं उड़ाया गया, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कोई जाटों के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि इसे बरगलाएं। तो 2024 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? 2024 का चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जो हमारे नेताओं का आगे का दिशा निर्देश होगा उसी पर हम काम करेंगे। आज इंडिया गठबंधन पूरे देश में इस लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जो आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पर सरकार चल रही है वो तत्काल बंद करे। संसद किसी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संसद इस देश के गरीबों की, नौजवानों की, महिलाओं की है। संसदों को जिस तरह से निकाला गया है ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी है। हम सब एकजुट हैं और निश्चित रूप से 2024 में बड़ा बदलाव पार्टी के साथ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के पास है, हर उस राजनीतिक दल के साथ है जो मोदी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने की कोशिश करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि 2024 आपके सामने खड़ा हुआ है, सभी लोगों को मिलकर इस चुनाव को लड़ने की आवश्यकता है और आम आदमी पार्टी की जो हिस्सेदारी होगी उसको पूरी तरह से निभाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। भैया रोक लेना अभी, बाकी विकास शर्मा जी अभी रोक लेना। विकास शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, जगबीर भाटी जी जिला सचिव मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ता सारी पार्टियों के आज सामूहिक इकट्ठा होकर इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आज धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। क्या मजाक उड़ाया गया तो समझ में बात नहीं आ रही है। ये कहाँ का तूल किस बात का दिया जा रहा है? आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी वो संसद के अंदर ऐसे ऐसे करते हैं वो मजाक नहीं होता है। गृह मंत्री जी कुछ भी इशारे करते हैं वो मजाक नहीं होता है। संसद के बाहर अगर कुछ छोटा मोटी कोई बात होती है तो उसको इतना तूल दिया जा रहा है। ये समझ में बात नहीं आ रही है कि ये आखिर हो पा रहा है। इसी की तो लड़ाई है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है, यही तो लड़ाई है। जाट जो है धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। जाट नहीं उतर आए हैं, जाट हमारे साथ हैं, जाट साक्षी मलिक के साथ हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि जाट उतर आए हैं? कुछ जो इनके जो इशारों पे चलने वाले जो अंधभक्त लोग हैं, जिनको ये आगे खड़ा करके ये दिखाने का काम करते हैं, वो लोग हैं। जाट कहाँ है? जाट हमारे साथ खड़े हैं सब यहाँ। ऐसी बातें कैसे करते हैं आप? ये लोग जाति से जाति को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, वही बात आप भी कर रहे हैं। आज इनको याद आ गया है, इनकी मिमिक्री उड़ाई तो इनको अपनी जाति याद आ गई, किसान याद आ गए।
जब वो बेटियां, जाटों की बेटियां, किसानों की बेटियां सड़क पर जब घसीटी जा रही थी, जब इनको याद नहीं आ रहा था। कल ब्रजभूषण शरण सिंह को दोबारा से बना दिया गया, कहते हैं संजय सिंह। कौन संजय सिंह? ब्रजभूषण शरण सिंह को दोबारा बना दिया गया। इनको शर्म नहीं आई, जाति याद नहीं आई उस वक्त, इनको बेटियां याद नहीं आई अपनी, इनको किसानों के आंदोलन इनको याद नहीं आए, उसमें जाट याद नहीं आए। आज इनकी मिमिक्री बन गई तो इनको अपनी जाति और अपनी सब कुछ याद आ गया। यही तो लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है। इसी के लिए हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन के बैनर तले सब लोग इकट्ठा बैठे। संयुक्त धरना प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि आज पूरा देश का विपक्षी दल इकट्ठा होकर मोदी सरकार की लोकतांत्रिक नीतियों का विरोध करने के लिए तैयार हो चुका है। और उसी के तहत आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी संयुक्त रूप से इस धरने को आवाज़ दे रही है। और जितना भी जो नीतियाँ उनकी हैं नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र विरोधी, उनके खिलाफ हम सब लोग लामबंद होकर खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन है, उसकी प्रचंड लहर लोकसभा चुनाव 2024 में आने जा रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और वर्तमान में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की है, उससे आम जनमानस तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस पहुंची है। और देश को दलितों, माइनॉरिटी, अपर कास्ट और बैकवर्ड क्लास सबको जोड़ करके किसान, मजदूर, नौजवान की बात रखना जो राहुल गांधी जी ने शुरू कर दी है। आज उसी से ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस, भाजपा और मोदी जी और भाजपा जो है राहुल गांधी जी और कांग्रेस के खिलाफ को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उससे लोगों को घर घर जाकर बताने के लिए आज हम भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कल फर्जी प्रदर्शन किया है उसको बेनकाब करने के लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिल भारतीय राहुल गांधी और मैं ये चाहती हूँ जैसे सब भाई मिलकर रहते थे इसी तरीके से रहना चाहिए। 70 साल हो गए हम लोगों को होते हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई को भाई प्यारा ऐसा चलन होगा। आज प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो वहाँ पर मुझे बताओ ऐसे निकाले गए हैं, इसी तरीके से ये अच्छी बात है। भाई भाई हैं, इस तरीके से कमजोर होता अपना भारत कमजोर होता है। जो अंग्रेजों ने किया था उससे ज्यादा हो रहा है। अंग्रेज लोग क्या कहेंगे, वो तो विदेशी हम लोग देश में, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जय हिंद, जय भारत। इसका उद्देश्य यही है जो हमारे संसद के खिलाफ कार्यवाही है, हमारे संविधान के खिलाफ है। जब संसद में सांसद ही नहीं रहेंगे तो कैसे संसद चलेगी? और इतना खर्चा संसद के ऊपर हो रहा है और सांसदों को बाहर बिठा रखा है आपने। मोदी जी ने तानाशाही कर, वो किसी की सुनते नहीं है। उनकी क्या मांग थी? एक कहा था कि होम मिनिस्टर और मोदी जी आकर के इस बात का जवाब दें कि हमारी सुरक्षा, इतनी सुरक्षा होते हुए नए संसद में और अंदर लोग, उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाई गई है और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं आप लोग। ऐसी कोई खिल्ली नहीं उड़ाई गई है। ये तो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि दूसरी तरफ ध्यान चला जाए, इधर ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आज जो सरकार है लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारे सांसद बाहर हो जाएंगे तो आप संसद कैसे चलाएंगे? पर वो इसलिए बाहर करते हैं कि मनमानी जो भी उनके मन में होता है वही कानून पास करा लेते हैं और उसको लागू कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा किरण शर्मा नाम है। लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और सांसद के आगे उपराष्ट्रपति का खिल्ली उड़ा के किया है और आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? सबसे पहले मेरे सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे देश के लोकतंत्र की यदि सबसे सुदृढ़ कोई संस्था हमें दिखती है तो वो है संसद। हम सभी के माथे पर चिंता की लकीरें आनी चाहिए जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव जहां विरोध और समर्थन का विश्लेषण करके नीतियां बनाते हैं हम लोगों के लिए, और वहां पे ऐसा दृश्य सामने आता है कि भाई अपमान किया जाता है किसी का संसद के बाहर या संसद के अंदर, तो हम इस बेस पर उन सांसदों को नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ से हम देखें तो विरोध की राजनीति कहाँ रही, फिर तो समर्थन ही समर्थन हो जाएगा। हमारी सारी बातें कैसे आ पाएंगी, कहाँ विरोध करें, कहाँ समर्थन की नीतियां बनाएं, ये कैसे लोगों की बात पहुंच पाएंगी? यदि हम विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव को बाहर कर देंगे तो एक ही सरकार की तानाशाही चल जाएगी। इतिहास उठाकर देखिए आप कि जर्मनी में भी जब यहूदियों की बात सुनना बंद कर दी तो नाजियों का पूरी तरह से सर्वस्व नाजियों का हो गया। यदि उस तरह की तानाशाही हम भारत में भी लाएं
तो कहाँ हम लोकतंत्र के रक्षक रह जाएंगे? कहाँ धनखड़ जी का संसद के बाहर अपमान हुआ सर। संसद के अंदर जो हरकतें होती हैं, नहीं, अपमान जो लोग कह रहे हैं तो भी मैं कहूंगी कि संसद के बाहर है। संसद के बाहर कौन से रूल, सड़कों पे कौन लोग क्या करते हैं, उस सबको आप अपमान कहोगे क्या? संसद के अंदर यदि आप सामने से अपमान कर रहे हो, उसको अपमान में नहीं गिनते हो आप। संसद के बाहर आप कितनी गालियां देते हो, राहुल गांधी जी को क्या क्या बोलते हो आप, तो वो भी तो अपमान की श्रेणी में आता है। जवाहरलाल नेहरू जी को आप क्या क्या बोलते हो, तो वो भी तो अपमान की श्रेणी में आता है। और मैं कहूंगी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को आप जो भी बोलते हो ना, तो चुल्लू भर पानी में आपको फिर तो डूब मरना चाहिए यदि आप उसको अपमान की श्रेणी में लेते हो तो। सड़कों पर उतर आए हैं। नहीं, मैं किसी भी धर्म और जाति में बांटना नहीं चाहती हूँ। मैं भारत के हर एक नागरिक का समर्थन करती हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र महिला हूँ। मैं यहाँ की महिलाओं को हर धर्म, जाति और आज़ादी के इसलिए मिली है, किसी धर्म और जाति को लेकर नहीं मिली है। आज़ादी मिली थी समानता, स्वतंत्रता और एकता को लेकर। तो आज मैं ये कहूंगी मैं कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये हमारे देश का कॉन्सेप्ट है और उसी को हमें रखना चाहिए ऊपर। मेरा नाम प्रज्ञा गौड़, मैं महिला जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत।